वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये उसका 3rd एपिसोड है। तो अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें। उसे बिना देखे ही अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देख पाते हैं। वो अपने काम के बाद वापस अपने घर जाने के लिए वो अपने कार के पास आता है। तभी उसकी कार के अंदर से किसी तरह का गैस निकलने लगता है। तो वो कार से बाहर निकलने के लिए डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी कोई औरत आकर उसके डोर को वापस से बंद कर देती है, जिस वजह से कि वो उस गैस से मर जाता है। अब यहाँ से हम एबी को देखते हैं। तो उसके फ़ोन पर वेलनेस प्रोग्राम से मैक्सवेल नाम का एक लड़का कॉल करता है, क्योंकि एबी ने मेल किया था कि वो उसे कॉल करे। और हमें यहाँ पता चलता है कि मैक्सवेल भी उसी एक्सपेरिमेंट का शिकार है। ये भी इन्हीं के जैसा ही था। वो एबी से कहता है कि वो डॉक्टर सार्कोव से कल मिलने वाला है, तो एबी उनसे मिलने के लिए आ सकती है। तो एबी भी मान जाती है, क्योंकि वो भी डॉक्टर सार्कोव को ही ढूंढ रही थी। अब मैक्सवेल अपना फ़ोन रख देता है और वो अपने बाकी के फ्रेंड से कह रहा होता है वो तीनों कल उनके पास आएंगे। तो हमें उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। हमें पता नहीं कि उन पर किस तरह का साइड इफ़ेक्ट है। ये कहकर वो कुछ हथियार निकालता है, यानी कि वो उन्हें किसी गलत इरादे से बुला रहे होते हैं। अब हम डॉक्टर सिडनी को देखते हैं। वो एबी को एक परफ्यूम देती है, जिसे स्प्रे करने पर 2 घंटे तक उसके फिरोमोन्स बेअसर हो जाएंगे, जिससे कि उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर सिडनी जॉन को एक वॉच देती है, जिससे कि वो अपना ब्लड प्रेशर, सांसें और दिल की धड़कन को जान पाएगा, जिससे कि वो वेयरवुल्फ में बदलने से पहले वॉच से वार्निंग लाइट जलेगी। और वो टिल्डा के कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ देती है। और वो तीनों डॉक्टर सार्कोव से मिलने के लिए रेडी होते हैं। पर इससे पहले कि जॉन वेयरवुल्फ में बदले, वो खुद को रस्सी से बांधने के लिए कहता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर सिडनी को देखते हैं। वो किसी चीज़ पर टेस्ट कर रही होती है और काम बन नहीं रहा होता। तो वो किसी साइंटिस्ट को कॉल करती है, जिसका नाम है ब्राइन। वो सेल डिफरेंशिएशन में एक एक्सपर्ट था, तो वो उसे मदद करने के लिए कहती है। अब हम एबी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं और वो तीनों उस जगह पर पहुँच चुके थे। तभी उस घर में से मैक्सवेल बाहर आता है और उन्हें वेलकम करता है। और यहाँ से हम उसी औरत को देखते हैं जिसने स्टार्टिंग में उस आदमी को मारा था, और इस लेडी का नाम है इजाबेल। वो फ़ोन पर हैना से किसी पर नज़र रखने के लिए कह रही होती हैं। और हमें यह पता चलता है कि ये ब्राइन है, जिससे कुछ देर पहले डॉक्टर सिडनी बात कर रही थी। ये आदमी भी डॉक्टर सार्कोव की तरह ही था, जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। अब हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं। मैक्सवेल उन्हें बता रहा होता है कि डॉक्टर सार्कोव 4 बजे आएंगे। तभी एबी को वॉशरूम जाना होता है, तो उनमें से एक लड़की उसे वॉशरूम ले जाती है और मैक्सवेल टिल्डा को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। और वहाँ पर जॉन अकेले ही होता है। तभी उनमें से एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है और उससे बात करने के बहाने से अचानक उस पर एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम टिल्डा को देखते हैं। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जॉन किसी अजनबी के साथ अकेला है। तो वो मैक्सवेल को वापस से जाने के लिए कहती है। तभी मैक्सवेल उसे करंट का झटका देकर बेहोश कर देता है। अब हम एबी को देखते हैं। वो लड़की उसे वॉशरूम ले जा रही होती है। तभी एबी के बॉडी में से पसीना आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी। तभी वो लड़की उसकी स्मेल को सूंघ लेती है और उसकी तरफ अब अट्रैक्ट होने लगती है, जिस वजह से कि वो भूल जाती है कि उसे एबी को बेहोश करना था। अब एबी उसे सब कुछ सच कहने के लिए कहती है। तो वो लड़की कहती है कि असली मैक्सवेल मर चुका है। वो कहती है कि वो लोग बायो हैकर्स हैं। मैक्सवेल के मरने के बाद उन्हें स्टेम सेल्स के बारे में पता चला, तो वो लोग उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करके बहुत से पैसे कमाना चाहते हैं। और वो लड़की एबी को बताती है कि वो उस पर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने वाली थी। तो एबी उसे इंजेक्शन को खुद पर लगाकर बेहोश करने के लिए कहती है। तो वो लड़की उस इंजेक्शन को खुद पर लगाकर बेहोश हो जाती है। एबी समझ जाती है कि उन्होंने उनके दोस्तों को अभी तक बेहोश कर दी होगी, तो वो जल्दी में वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वो उनके आवाज़ को सुन लेती हैं, तो वो पास में एक रूम के अंदर जाकर छुप जाती हैं। तभी रूम के अंदर से उसे कुछ स्मेल आती है, तो वो पास में रखे हुए कवर को हटाकर देखती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कोई अजीब सी क्रिएचर में बदल कर मरा पड़ा है। और हमें यहाँ पता चलता है कि यही असली मैक्सवेल है। अब एबी उस रूम से बाहर आ जाती है। चाहे तो वो यहाँ से अपनी जान बचाकर वापस अपने घर भाग सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती और वापस अंदर जाकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से एक लड़की आकर उसे करंट दे देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है।
और यहाँ से हम इजाबेल और हना को देखते हैं। हना इजाबेल को बता रही होती है कि उस आदमी का ऑफिस उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर है। इजाबेल हना को कहती है कि जिन जिन लोगों ने भी तुम्हारे शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो उन सबको सजा देगी। और इजाबेल उस आदमी के ऑफिस मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है, मैं जो कुछ भी गुनाह किए हैं मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। ये कहकर वो टॉर्च ब्यूटाथीन नाम की एक केमिकल को बाहर निकालती है और ये केमिकल हवा के संपर्क में आते ही उस पर आग लग जाती है और इजाबेल उस केमिकल को उस आदमी पर फेंककर उसे जला देती है, जिससे कि वो जलकर मर जाता है। अब हम एबी को देखते हैं और उसे होश आ गई होती है। दूसरी तरफ हम टिल्डा को देखते हैं। वो अपनी आवाज़ से उस लोहे की चैन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है पर चैन नहीं टूटती। और वहाँ पर मैक्सवेल टिल्डा से मिलने के लिए आता है और उसे पीने के लिए वाटर बॉटल देता है। टिल्डा उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो मैक्सवेल जोर से एक सीटी बजा देता है, जिससे कि टिल्डा को बहुत तकलीफ होती है। और टिल्डा गुस्से में आकर जोर से चिल्लाती है, जिससे कि उस आदमी की नाक से ब्लड आने लगता है। तभी टिल्डा बेहोश होने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसने उसे जो पानी पीने के लिए दिया था उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। अब हम जॉन को देखते हैं। उसके पास एक लड़की आकर कह रही होती है कि हमें एबी के फेरोमोन्स के बारे में और टिल्डा के सुपर हियरिंग के बारे में पता है, पर तुम्हारे पास कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें नहीं पता, तो तुम हमें जल्दी से बताओ। जॉन कहता है, अगर मैंने अपने साइड इफ़ेक्ट दिखा दिए तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये कहकर वो उसे असली रूप में आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता। तो वो लड़की उसे अपने साइड इफ़ेक्ट को पूछते हुए उसे करंट का झटका देने लगती है। और यहाँ से हम एबी को देखते हैं। वो लोग उसके पसीने को निकाल रहे थे उस पर रिसर्च करने के लिए। तभी एबी उस लड़की के फेस के मास्क पर लात मार के निकाल देती है, जिससे कि वो लड़की एबी के स्मेल को सुनकर उसके वॉइस में आ जाती है। एबी उसे खुद को वहाँ से निकालने के लिए कहती है और वो लड़की उसे कहती है, तुम मेरे साथ रहो वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तो एबी भी उसे गुस्से से मर जाने के लिए कहती है। तो वो लड़की पास में रखो एक ब्लेड से अपना गला काट कर मर जाती है। एबी उसे रोकने की कोशिश करती है पर अब बहुत देर हो चुकी थी और वह भी वहाँ से टिल्डा के पास जाती है, जहाँ पर वो लड़का एबी के स्मेल को सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो एबी उसे खुद के सर को पटक कर बेहोश हो जाने के लिए कहती हैं और वह भी टिल्डा को वहाँ से छुड़ा लेती हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जॉन को अपने साइड इफेक्ट के बारे में पूछ रही होती हैं। तो जॉन उसे बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है, पर वो लड़की उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उस पर करंट लगाने लगती है। तभी वहाँ पर टिल्डा और एबी वो जॉन को बचाने के लिए आ जाते हैं, पर वो लड़की उन पर अपना गन तान देती है। तभी पीछे से हमें वेयरवुल्फ की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं जॉन वेयरवुल्फ में बदल चुका है और वो उस लड़की पर हमला करके उसे मार देता है और उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ से कहीं पर भाग जाते हैं। तो टिल्डा और एबी उसे वहाँ से ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उनके आगे वो लड़का आ जाता है। तो टिल्डा अपने आवाज़ से चिल्लाकर उसे मार देती है और वो दोनों जॉन को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं होता। एबी टिल्डा से कहती हैं कि वो लोग यहाँ पर और देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि अंदर 4 बॉडी हैं। तो टिल्डा कहती हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं जॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब हम एक छोटी सी लड़की को देखती हैं, वो खेल रही होती है। तभी बाहर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और हम यहाँ पर जॉन को देखते हैं। दूसरी तरफ हम उन सब की लाशों को देखते हैं। वहाँ पर कोई आदमी आकर उनकी लाशों को देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना मत भूलना, ताकि आप इस सीरीज़ के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।